जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बागेश्वर धाम की दिल्ली में होने वाली कथा के बारे में। कथा की तारीख क्या है, कथा किस स्थान पर होगी, कथा स्थल का एड्रेस और वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं और कथा स्थल के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन का क्या नाम रहेगा, सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहें वीडियो के साथ और पूरा जरूर देखें ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कथा स्थल के एड्रेस और तारीख इत्यादि के बारे में। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी एक बार फिर से दिल्ली में हनुबंध कथा सुनाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर की कथा का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में होगा। कथा का आयोजन पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने खुद श्री मनोज तिवारी जी कार्यकर्ताओं के साथ यमुना खादर इलाके में पहुंचे। माना जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की दिल्ली में होने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी कथा का आयोजन है। तो चलिए अब बात करते हैं कथा स्थल के एड्रेस के बारे में। कथा स्थल का एड्रेस इस प्रकार है, आप कथा स्थल का पूरा एड्रेस नोट कर लीजिए। चौथा पुस्ता, करतार नगर के सामने, यमुना खादर, उत्तर पूर्वी दिल्ली। तो चलिए अब बात करते हैं कथा कितने बजे से कितने बजे तक होगी। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक होगा और इसी के साथ बहुत ही विशाल कलश यात्रा का आयोजन भी 31 जनवरी को किया जाएगा। दोपहर 12 बजे से कलश यात्रा शुरू होगी जो कि इसी मैदान से शुरू की जाएगी। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं कि आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। यदि आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो इसके सबसे नजदीक में शाहदरा का रेलवे स्टेशन रहेगा और इसी के साथ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन भी इस मैदान के नजदीक ही है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर के आसपास की दूरी रहेगी इस मैदान की और वहीं पर बात की जाए शाहदरा रेलवे स्टेशन से इस मैदान की दूरी है लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच। और वहीं बात की जाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी रहेगी लगभग 11 से 12 किलोमीटर और इसी के साथ आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भी लगभग इस मैदान की दूरी रहेगी 12 किलोमीटर के आसपास। इस मैदान तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली के हर कोने से और सभी रेलवे स्टेशनों से बस, ऑटो, टैक्सी और मेट्रो की सुविधा बहुत ही आराम से मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ के सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन के बारे में। यहाँ का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन रहेगा शास्त्री पार्क, जो कि इस मैदान से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद आपको जाना होगा खजूरी चौक की तरफ। वहीं पर लेफ्ट साइड में 52 एकड़ का मैदान है जहां पर यह कथा का आयोजन होगा। मेट्रो स्टेशन से भी बाहर आते ही आपको ऑटो और बैटरी रिक्शा इत्यादि की सुविधा इस मैदान तक पहुंचने के लिए बहुत ही आराम से मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कथा में भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस पंडाल में लगभग 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। 3 से 4 हजार गाड़ियों के खड़े होने की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। यह कथा पूरे 52 एकड़ मैदान में होने जा रही है, जिसमें से 20 एकड़ में पंडाल लगाया जाएगा और 30 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इस कथा में सभी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि भंडारे की व्यवस्था, लेडीज और जेंट्स टॉयलेट की व्यवस्था और साथ ही नहाने धोने के लिए बाथरूम की व्यवस्था भी यहाँ पर की जा रही है। बाबा बागेश्वर की कथा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। कथा स्थल पर सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही वॉलंटियर्स, सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा व्यवस्था को बनाने का काम किया जाएगा। बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की कथा का रसपान करने लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचते हैं। उनकी व्यवस्था को देखते हुए वहां पर विश्राम घाट, टॉयलेट और खान पान की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सांसद मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी लोकसभा के समस्त राम भक्तों को निमंत्रण देते हुए कथा में आने का आग्रह भी किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से है दिल्ली में फरवरी 2024 में बाबा बागेश्वर की होने वाली कथा की जानकारी। अगर इस जानकारी के अलावा भी आपको किसी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सभी सवालों के जवाब देने की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री बागेश्वर बालाजी जरूर लिखें। और अगर आने वाले समय में इस प्रकार की और जानकारी आप चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।